हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था। मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट होता है वो ओवा होता है। और इन दोनों का फ्यूज़न जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। रीड कर लेते हैं दो चार लाइन हम आपके बुक से। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। रिप्रोडक्शन प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्पर्म और ओवम का फ्यूज करना, आपस में मिलना। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जितने भी स्पर्म पहुंचते हैं उसमें से एक स्पर्म जब एक के कांटेक्ट में आता है और उससे फ्यूज़ करता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है और जो एग में न्यूक्लियस होता है वो आपस में मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये आपका जाइगोट है, जिसमें जाइगोट का स्ट्रक्चर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवा के जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल ऑफ द फादर। यानी कि जो एग होता है वो मदर का और स्पर्म जो होता है वो फादर का होता है, जिसमें इनहेरिटेंस की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट से उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं वो सारे कैरेक्टर इसी स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर, और जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, माँ होती है, उसके जो फीचर होते हैं वो एग के न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो मिले होते हैं, जहाँ से फीचर या कैरेक्टर जो होते हैं वो बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी, यानी वो फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द बॉडी होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जितने भी एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, काउ, डग्स एंड इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं वो इनसाइड द बॉडी मिलते हैं, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। कुछ एग्जाम्पल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो कैसे, अब यहाँ से मैं ज़रा दो लाइन आपको पढ़ के सुनाऊँ कि ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव्स टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स अनलाइक हेंस एग। कहने का मतलब यहाँ ये है कि रेनी सीजन में फ्रॉग और टोड्स जो है वो पॉन्ड्स के अंदर जाते हैं और वहाँ मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज़ करते हैं। फीमेल जो होती है वो अपने एग को वाटर में रिलीज़ कर देती है, और फीमेल जो होती है फ्रॉग वो एग को, और मेल जो फ्रॉग होता है वो स्पर्म को क्या करता है, वाटर में रिलीज़ करता है, और ये दोनों पानी में बहते हुए एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। पानी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल में फिश हो गया या स्टार फिश हो गए, फ्रॉग हो गया, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एक जो और आपका टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है,
और स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है। तो जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है वो डेवलप करके एम्ब्रियो में बनता है। होता क्या चीज़ है कि द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। द सेल देन begins to form groups that develop into different tissue and organ of the body। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और वो एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड होता है। डायग्राम अगर हम दिखाएं तो ये ओवरी, ओवरी से एग निकला, यहाँ फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है और इधर खिसकता हुआ नीचे की तरफ आता है, और यहाँ यूटेरस की वॉल में जो होता है वो एम्बेडेड हो जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो continue to develop in the uterus and it gradually develop body parts। जब यूटेरस में ये पहुंचता है एम्ब्रियो तो वहाँ वो डेवलप करता है और बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं जैसे हैंड्स, लेग, हेड, आई, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, एम्ब्रियो का वो फॉर्म जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उसको हम फीटस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।